हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों को पंकज क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पीछे से देखते आए हुए हैं कि क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, जिसको में से प्रश्नावली 2.3 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि चौथा क्वेश्चन जो है उसको मैं बोला है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम आप लोग को बेसिक गुणनखंड आप लोग को सिखाए हुए हैं पीछे। अगर जो आप लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो जा करके देख सकते हैं। तो हम बेसिक गुणनखंड आप लोग को सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं कि गुणनखंड कैसे बनता है। ठीक है, अगर जो नहीं भी देखे होंगे तो हालांकि हम यहाँ पे बताने वाले हैं कैसे बनता है, क्या होता है, सब चीज़ बताएंगे। लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझना होगा तो आप पिछले वीडियो को देखना कंपलसरी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12x², यहाँ पे 12x² माइनस 7x प्लस 1 यहाँ पे जो दिया हुआ है। अब इसको में देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड में ये जो फर्स्ट है और लास्ट दोनों के पहले हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसका हम लोग फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। यानी कि उसका क्या करेंगे, फैक्टर ज्ञात करेंगे। उसका जो गुणनफल होता है, भागफल होता है, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे में अगर जो हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 और 12 को अगर जो हम लोग गुना करते हैं, यहाँ पे देखिए हम गुना कर दे रहे हैं। 1 गुना 12 करेंगे कितना आएगा, 12। अब 12 को हम लोग देखेंगे कि 12 कौन कौन अंक से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 12 से कट सकता है। कटने का अर्थ क्या है कि मतलब भागा लग सकता है। 1 से भागे लगाएंगे 12 में तब वो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तब वो लग जाएगा, 3 से लगाएंगे तब वो लग जाएगा। इस तरीके से यानी कि जो 12 का फैक्टर हुआ वो कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो फैक्टर आया इसको में हमको ये चीज देखना है कि कौन ऐसा दो गो संख्या ले कि जोड़ने या घटाने पे -7x आना चाहिए और गुना करने पे 12x² आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज देखेंगे, इन दोनों में से कौन ऐसा संख्या लेंगे। तो अगर जो हम यहाँ पे देखें तो 12x² -4x -3x प्लस 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है? क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम आप लोग के बताए हुए हैं पहले भी कि माइनस गुना माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस गुना प्लस होता है प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, और प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। ये फॉर्मूला आप लोग को हम पहले बताए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 12x² माइनस 7x प्लस 1 को हम यहाँ पे 7 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ दिए कि जोड़ने या घटाने पे इतना आ जाएगा और गुना करने पे इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करने से आएगा, तो यहाँ पे 7x को हम लिख दिए -4x -3x। तो माइनस माइनस क्या होता है, अगर जिसको देखें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस में जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है, तो जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा जाता है तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। लेकिन जोड़ा जाता है माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ा जाता है उसमें, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस के ही रहता है। तो यहाँ देखिए 4 और 3 7 हो गया, चिन्ह क्या के है, माइनस के, तो माइनस के माइनस यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे x है तो x यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए 4 तिहाई कितना होता है, 12, 4 तिहाई 12। अब गुन्ना में क्या होता है, गुन्ना में यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है, 1 1 गुन्ना में पावर जुटता है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 क्या हुआ, 2। ऐसा नहीं है जोड़ में पावर नहीं जुटता है, जोड़ और घटाव में पावर नहीं जुटता है, लेकिन गुन्ना में पावर जुटता है। अब यहाँ पे आगे देखें तो आगे इसमें क्या करना है कि ई दोनों में से हमको फैक्टर में से, अब यहाँ पे देखिए पहले ई दोनों में और ई दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लिया जाता है, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो 12 का फैक्टर तो यहाँ पे हम निकाले हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर 4 का हम फैक्टर निकालें तो 4 कौन कौन अंक से विभाजित होगा, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है और 4 से हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं कॉमन लेने का अर्थ यही है कि 12 का फैक्टर में 4 का फैक्टर में दोनों में हम लोग देखेंगे कि कौन कॉमन है। तो देखिए 1 ई दोनों में है, 2 दोनों में है, यहाँ पे 4 दोनों में है। तो सबसे जो ज्यादा अंक रहेगा, जो सबसे बड़ा अंक रहेगा, उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स एक्स दोनों में दिख रहा है, तो एगो एक्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3x - 1 बचेगा ना,
क्यों ऐसा बचेगा? क्योंकि अगर जो अब यहाँ पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर जो हम 4 से फिर से अगर जो गुना करेंगे तो 4 × 12 एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 × 1 करेंगे तो यहाँ पे 4x हो जा रहा है। इसका मतलब हम कॉमन 4x निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीका से एक आप लोग को हम शॉर्ट तरीका बताते हैं कि यहाँ पे जो आया वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? यहाँ पे भी वही चीज़ लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब आप वही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे, अब बताइए तो इसमें कितना से हम गुना कर दें कि इतना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 3x है तो यहाँ पे भी 3x ये है, 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +1 है, तो यहाँ उल्टिया हो गया है। इसलिए हम यहाँ पे -1 से अगर जो गुना कर देंगे तो देखिए -1 × 3x, तो -3x पुर जा रहा है, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 × 1 1 हो जा रहा है, ठीक है? हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे क्या करेंगे कि इसको 4x - 1 एक बार ई दोनों के इसको और इसको लिखेंगे और एक बार इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे 3x - 1 इसको लिखेंगे। अब हमारा यही हो गया आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग खत्म कर दिए, नहीं, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? तो आगे देखिए क्या होता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, 2x² + 7x + 3। तो अब इसको में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या बताए थे इसमें कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना है, ठीक है? तो इसको और इसको गुना करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? अगर जो 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 का फैक्टर क्या होगा? यानी कि 6 कौन कौन अंक से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। अब यहाँ पे ई जो फैक्टर आया इसको में हमको देखना है कि 2 को कौन ऐसा संख्या हम ले लें कि जो जोड़ने और घटाने पे यहाँ पे 7 आना चाहिए और गुना करने पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो 2x², अगर जो यहाँ पे हम इस तरीके से करें कि +6x + 1x + 3 करेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, और 6 × 1 करेंगे तो कितना होगा? 6। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, और x के पावर 1 है, x के पावर 1 है तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x के पावर 2, x² हो जाएगा। अब इसको में हम लोग गुना जब कॉमन लेंगे तो 2 का फैक्टर, यहाँ पे देखिए 6 का फैक्टर निकाले हुए हैं हम लोग। अब 2 का फैक्टर अगर जो निकालेंगे तो 1 और 2, तो सबसे ज़्यादा बड़ा अंक कौन हो गया? ये वाला हो गया, ठीक है? 2। तो यहाँ पे हम 2x कॉमन निकाल लेंगे। x क्यों लिए? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एगो x यहाँ पे रख लिए। तो जब एगो x हम निकाल लिए तो यहाँ पे बचा कैगो x? तो यहाँ पे एगो x बचा, तो खाली यहाँ पे क्या लिखेंगे? x फिर +3। क्यों 3 लिखे? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 2x से x में गुना करेंगे तो 2x² यहाँ पे पुर जा रहा है। उसके बाद 2 × 3 6 और x है तो 6x पुर जा रहा है। यानी कि आप ऊपर से नीचे सॉल्व करें चाहे नीचे से ऊपर सॉल्व करें, हमारा बात बराबर आना चाहिए। अगर जो हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमको इतना ही आ जाना चाहिए, ठीक है? और इतना ही आएगा भी। अगर जो नहीं आता है इसका मतलब गुना में आप गलत किए हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको में आप गलत किए हैं। अगर जो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है? और अगर जो नहीं आता है तो ई समझ जाइए कि ई गलत है। हालांकि हम यहाँ पे आप लोग के सीधा बताए तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12x²। यहाँ से यहाँ और यहाँ गुना करेंगे 4 3 12x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बार में -4x, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? -3x, और उसके बाद 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x, -1 है यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यानी कि माइनस माइनस +1 आ जाएगा एकदम इजीली। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए अब सॉरी, यहाँ पे आप लोग को हम क्या बताएं कि जो यहाँ पे आया है उसी को बगल में लिख दीजिए, ठीक है? x + 3 यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आगे क्या करना है आपको कि बताइए इसमें कितना से गुना कर दे कि इतना आ जाएगा?
तो यहाँ पे एक सही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी एक सही है 3 है, कितना से गुना करेंगे, 1 से कर देते हैं, 1 से करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। यानी कि अब एक बार ई दोनों के लिखेंगे और एक बार इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 2x + 1 लिख देते हैं, उसके बाद x + 3 लिखेंगे, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब यहाँ पे ई नहीं देखना है कि सर यहाँ पे पहले ये वाला लिखेंगे कि ई वाला लिखेंगे, इसमें से कोई आप लिख सकते हैं पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जो इच्छा वो लिख दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आप लोग का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया, हाँ तीसरा, हम लोग तीसरा अब सॉल्व करेंगे, वही चौथा का तीसरा सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे 6 × 6 = 36। यहाँ पे अभी हम आप लोग को पीछे से बताते हुए आए हैं कि यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36। यानी कि यहाँ पे सॉल्व लिख करके सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6x² प्लस, यहाँ पे जब 36 आएगा तो हम लोग 36 को भी तोड़ेंगे, ठीक है। 36 को 6 × 36 आएगा, तो यहाँ पे हम आप लोग को तोड़ के दिखा रहे हैं कि अगर जब हम 36 को तोड़ते हैं तो कितना कितना से विभाजित होगा, 36 कितना कितना से विभाजित होगा। तो देखिए 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 6 से हो सकता है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो उसको हम बहुत सारा नहीं लिख रहे हैं, इतना ही तक रखते हैं, हम लोग का इतना में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो इतना को मतलब हम इतना में से पूछ रहे हैं आप लोग से कि इतना में से 2 संख्या ऐसा लेना है, कौन सा ऐसा संख्या हम लें कि जोड़ने और घटाने पे यहाँ पे 5 आना चाहिए और गुना करने पे 36 आना चाहिए। तो इसको हम लोग कर दें ऐसा 9x - 4x, ठीक है, -6। अब हाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे -6x है और यहाँ पे +6x है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि -36x² आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से किए, तो यहाँ पे देखिए 6x², जब हम इसको तोड़े तो 9 में से 4 को घटाएंगे 5x² बच जा रहा है, ठीक है। 9 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जा रहा है, प्लस में अब यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है कि -6 और 6 36x, सॉरी यहाँ पे देखिए 9 चौके 36, 9 माइनस प्लस माइनस भी हो जा रहा है, यानी कि 9 चौके 36x² भी हो जा रहा है। अब उसी तरीक़े से यहाँ पे देखिए इसको हमें कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 6 का फैक्टर। 6 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो 1 2 3 और 6, और 9 का फैक्टर देखें तो 1 3 और सीधा 9, यही होगा। इसको में दोनों में से कॉमन कौन है, ये दोनों है, ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज करेंगे, सबसे बड़ा वाला कौन है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3x जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x + 3 बचेगा ना। ऐसा क्यों 3 क्यों बचेगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9 पुर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे वही बचेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अभी हम आप लोग को क्या बताएं कि जो यहाँ पे आया है उसी को इधर लिख दीजिए, ठीक है, 2x + 3। अब बताइए इसको में हम कितना से गुना कर दें कि इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो हम देखें तो -2 से अगर जो गुना कर दें तो -4x आ जाएगा, फिर -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, एक बार ये दोनों के लिखेंगे, यानी कि 3x - 2 लिखेंगे, उसके बाद 2x + 3 लिख देंगे, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12। 12 को हम लोग इस तरीक़ा से जोड़, मतलब जो 12 आया 3 × 4 जो हम लोग किए, ये 12 आया, 12 को ऐसा फैक्टर ज्ञात करना है, फैक्टर क्या होगा 3 4 6 12 इतना होगा। इसको में से ऐसा ज्ञात करना है कि जोड़ने घटाने पे -x आना चाहिए, और गुना करने पे यहाँ पे भी देखिए माइनस है और यहाँ माइनस है, ई प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 4 3 12 -12 आना चाहिए, ठीक है। गुना करने पे 12 -12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे -x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। ऐसा क्यों लिखे, यहाँ पे देखिए जोड़ने घटाने पे इसको अगर से हम लोग 4 और 3 को प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, घटाया जाता है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 1x, ठीक है। 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा
1। अब यहाँ पे x है तो गुना में x करेंगे तो आखिर आप लोग देखिए, अगर जो किसी भी संख्या में x गुना अगर 1 करेंगे तो कितना होगा, x होगा, क्योंकि अगर जो 2 गुना 1 करेंगे कितना होता है 2। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं फटाफट। 3 में 3 और 4 ये दोनों में हम लोग तो कॉमन कुछ वैसा अंक में कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्या चीज में लेते हैं, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो हम लोग क्या करेंगे x का कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा, फिर वही चीज इधर लिख दीजिए 3x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो इसको मैं क्या से गुना कर दें कि इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 से गुना कर देते हैं ताकि उतना आ जाएगा। तो एक बार लिखेंगे x + 1, एक बार लिखेंगे 3x माइनस 4, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट किए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन प्रश्नावली 2.3 का चौथा क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है।